सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है एवं परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी। मेरा नाम है कंचन दीवान और उम्र है 64 साल। आज हम सभी स्वास्थ्य के प्राचीन अनमोल गुणों पर चर्चा कर रहे हैं और अधिकतर रसोई घर में मिलने वाले मसालों और अन्य वस्तुओं के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा है कि अगर भूख कम लगती है और मैदे में गिरावट सी महसूस होती है तो नींबू और अदरक का पानी पिए, नींबू का रस अदरक का पानी मिलाकर पिए। और अगर खून कम है और बलगम ज़्यादा आती है तो गाजर, चने और शलगम ज़्यादा खाएं। और अगर जिगर कमज़ोर है तो पपीता बहुत ही लाभदायक है। दांत दर्द अगर होता है तो सरसों का तेल और सेंधा नमक मिलाकर उसको दांतों पर मलने से ये ठीक हो जाता है। और अगर शरीर में थकान हो तो फौरन गर्मा गर्म दूध पी लें, थकावट एकदम उतर जाएगी। और अगर दिल में कमज़ोरी का एहसास महसूस होता है तो आंवले का मुरब्बा और अनानास खाइए। और अगर ज़ुकाम के मारे गला दुखता हो तो नमकीन पानी के गरारे कर लें, यानी पानी में नमक डाल के गर्म पानी में जितना गला बर्दाश्त कर सके उसके गरारे करें। और जैसे आजकल बहुत दिमागी काम है तो अगर ऐसा दिमागी काम हो तो रात के भीगे हुए बादाम सुबह छीलकर उनको शहद के साथ खाइए। और गर्मी लगे तो नहाना बहुत अच्छा है, और सर्दी लगे तो नहाना नहीं बल्कि तिल और गुड़ खाकर सर्दी को दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी जड़ जो है बीमारियों की वो है कब्ज़। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए सुबह उठकर पानी पिएं और खाने को खूब सब्जियां खाएं। तो अगर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उम्र लंबी हो, तो अगर उम्र लंबी करना चाहते हैं तो हरड़ का सेवन करें और इसके साथ हरि को यानी भगवान को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान को याद करने से मन प्रसन्न, आनंदमय होता है और बहुत शांति मिलती है। तो खुशी और शांति जो है ये तो उम्र को बढ़ाने वाली होती हैं। ये तो हुई स्वास्थ्य रक्षा यानी शरीर की रक्षा के बारे में। तो जब हम शरीर की रक्षा करते हैं तो हमें अपनी आत्मा यानी अपने अंदर की भी रक्षा करनी चाहिए, हमारे मन की। तो उसकी रक्षा के लिए भगवान ने हमें जो सामर्थ्य दी है वो ये है कि कुछ चीज़ें हम ना करें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन चीज़ों को छोड़ दें और धर्म, ज्ञान, नम्रता और भगवान भक्ति और दूसरों की सेवा, सुसंगति में रहना, तो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, तो ये सब चीज़ें
अगर हमारे मन में आ जाती हैं तो हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहती है। तो ये थे हमारे शरीर के, हमारी आत्मा की रक्षा के लिए कुछ दोहे। तो अंत में मैं यही कहूँगी, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पीवे फिर सायं को, रोग ना आवे पास। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।